फ्रेंड्स वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले अपन ने मॉक पेपर 1 ऐड किया है। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, यहाँ पे आज मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपन क्वांट और मैथ्स का। ओके, मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड का अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद अपन रीजनिंग का भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जीके का अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी सॉल्व कर चुके हैं। अब जो है वो क्वांट का एंड इसके बाद अपन रीजनिंग एंड इंग्लिश का भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको पहले भी मैंने 100 एमसीक्यूज बैंकिंग अवेयरनेस के भी ऐड किए हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस के भी ऐड किए, वो भी वीडियोस आप देख लीजिए। और इसके बाद भी अपन जो है कि मंथ वाइज बैंकिंग अवेयरनेस के जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन तो आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इन अ टर्म मेल एंड फीमेल आर इन द रेशियो 3:2. आउट ऑफ मेल्स 25% आर चिल्ड्रन and rest are adults. Okay, if the adult male population of town is 8,100, find the total population of the town. अब टोटल पॉपुलेशन अपने को पता नहीं है तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन अपन y मान लेते हैं। और मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है अपने पास कितना है, 3:2 है। 3:2 हो गया। तो परसेंटेज ऑफ मेल अगर देखते हैं तो 3/2 बराबर है, क्योंकि 3 ये है तो 3 + 2 5, तो 3/5 × 100। तो परसेंटेज ऑफ मेल कितना है, 60%। अब 60% के जो है मेल है उसमें से 25% क्या है, चिल्ड्रंस है। तो इनडायरेक्टली 65 में से अगर 25 निकालते हैं तो कितना बचा अपने पास यहाँ पे, 45%। बराबर है। अब यहाँ पे 60% में से अगर 25% निकालते हैं इसलिए। ओके, तो देखो यहाँ पे एडल्ट मेल अगर पॉपुलेशन देखते हैं तो 45/100 इंटू वाई, और टोटल पॉपुलेशन कितना दिया आपने को, 8,100। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा टोटल पॉपुलेशन, 18,000। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 18,000। ओके, और जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको आप सॉल्व भी कीजिए। अगर कोई एरर्स होता है या फिर कोई मिस्टेक करता हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आपकी और भी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको और कोई मॉक पेपर्स चाहिए या फिर क्वेश्चंस कुछ चेंज चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली उसमें चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या मिला, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल with length of 28 centimeter and the breadth is 7 centimeter. Find the circumference of circle whose diameter equal to the side of square. तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो दिया है अपने को 28/7 दिया है, तो यहाँ पे 196 एरिया निकल गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो साइड स्क्वायर फॉर्मूला है, तो यहाँ पे साइड स्क्वायर मतलब क्या हो गया अपना 196 जो एरिया है वही। अब साइड स्क्वायर अगर निकालना है तो 196 का रूट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 14। बराबर है। तो देखो रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय 2, मतलब 14/2 कितना हो गया यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई, तो 2 × 22/7 मतलब पाई की वैल्यू × 7। तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, 44। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे, 44। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, P, Q and R start running around a circular field with the circumference of 120 meter at the same time from the same point. Okay, their speed are 4 meter per minute, 8 meter per minute and 10 meter per minute respectively. Okay, then find that they meet again the same point for the first time. तो देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे टोटल दिया है अपने को सर्कमफरेंस 120 मीटर का, तो 124/4 करेंगे तो यहाँ पे 30 आया। देन 8 मीटर के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे 15 आया, और 10 करेंगे तो यहाँ पे 12 मिनट्स आया। तीनों का अगर एलसीएम निकालते तो कितना है, 60 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, 60 मिनट्स अगेन मीट होने। नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 12% पर एनम आफ्टर 2 years is rupees 1,42,464. Okay, find the simple interest on the sum at the rate of 15% per annum for 7 years. देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको ही पता है, अभी ये वाला बराबर है। कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल 1 + r डिवाइड बाय 100 ऑफ t - 1। यहाँ पे देखो अभी अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल अपने को निकालना है, तो यहाँ पे 1 + r दिया अपने को, रेट ऑफ 2 इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और 2 इयर्स का है -1। तो अब देखो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं अपने पास
तो देखो यहाँ पे अगर वैल्यू मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो होगा तो वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 112, तो 112 इंटू डिवाइड बाय 100, 112 डिवाइड बाय 100 दो बार आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद अपने पास देखो कैलकुलेशन करने के बाद कितनी वैल्यू आई, 5,60,000, मतलब 5,60,000 क्या थी, अपनी प्रिंसिपल थी। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 5,60,000 पे कितने, 15% से 7 ईयर्स का। तो देखो 5,60,000 पे 15 इंटू 7 डिवाइड बाय 100 तो कितना है 5,088, 5,88,000, 5,88,000 का है अपना करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:4। ओके, if 22 liter of mixture is replaced with water, the ratio of milk to the water become 5:6. Find the quantity of milk in the original mixture. तो अब देखो यहाँ पे कंटेन मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने को कितना दिया है 7x एंड 4x, मतलब मिल्क का जो है 7x है एंड वाटर का जो है 4x। अब यहाँ पे बोला है कि 22 लीटर अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो इनडायरेक्टली मिल्क का जो क्वांटिटी है 22 लीटर में कितना है 7/1, मतलब 22 लीटर्स में अगर देखते हैं तो 14 हो गया, और वाटर्स अगर 22 लीटर में 4 के हिसाब से कितना हो गया 8 हो गया। तो अब यहाँ पे अगर बोलते हैं कि अगर अपन यहाँ पे कितना रिप्लेस करें कि what will be the milk to water become 5:6, find the quantity of original। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया 7x माइनस 14 किया, बराबर है, क्योंकि अपन ने 22 मीटर था तो 7x माइनस 14 मतलब ये हो गया अपना मिल्क। और यहाँ पे अपन ने क्या किया 4x माइनस 8 प्लस 22, तो यहाँ पे कितना हो गया 55/6, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस किससे किया अपन ने वाटर से, तो इसलिए वाटर भी अपन ने क्या किया ऐड किया। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 7, तो 7 मतलब 7 इंटू 7 अगर करेंगे मतलब मिल्क का जो रेशियो है वो कितना है 49 लीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना हो गया 49 लीटर। ओके, नेक्स्ट 6। अब देखो यहाँ पे बोला है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, एट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%, what percent is the mark price more than the cost price। तो देखो अब सेलिंग प्राइस मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100, बराबर है। तो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला देखो 115 अपने पास है, प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है 15%। देन उसके बाद 115 इंटू 100 डिवाइड बाय डिस्काउंट कितना हुआ है यहाँ पे देखो 100 माइनस 12 मतलब यहाँ पे हो गया 88, और कितनी वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के बाद 130.68, तो 138.68 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 30.68%। तो 30.68% क्या है अपनी मार्क प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ओके, नेक्स्ट 7th। अब देखो यहाँ पे बोला है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर बाय 20%, decrease in the second year by 15%, and increase again in the third year 10%. After 3 years, the population of village is 1,06,590. Find the initial population of the village। तो देखो इनिशियल पॉपुलेशन अपन समझ लेते हैं y है अपने पास, तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 years अगर देखते हैं तो y इंटू पहले 20% प्रॉफिट था, फिर 15% लॉस था, फिर 10% प्रॉफिट था, तो ओवरऑल कितना हुआ 1,06,590 जो अपने को ऑलरेडी गिवन है, बराबर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 95,000। तो करेंट जो पॉपुलेशन है वो कितना था 95,000। ओके, नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है अ बोट टेक 65 आवर्स टू ट्रेवल अपस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड रिटर्न टू द पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी, बराबर है। The speed of stream is 4 km per hour and the boat speed is still water is 16 km per hour. What is the distance between A and C? तो टोटल डिस्टेंस अगर देखते हैं ए बी का तो वो हो गया सपोज 2d, तो 2d मतलब इनडायरेक्टली इसको टोटल टाइम जो लगा है वो कितना आवर्स का है ये अपने को निकालना है। तो यहाँ पे हो गया ये 12 प्लस यहाँ पे टोटल टाइम हो गया यहाँ पे 20, बराबर है, क्योंकि ये 16 माइनस 4 और 16 प्लस 2 मतलब यहाँ पे 20, तो और टोटल ओवरऑल कितना आवर्स भी है 65, बराबर है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो d की वैल्यू जो आएगी वो कितना आ गई 300, तो AC इक्वल्स टू DC मतलब इनडायरेक्टली d की वैल्यू कितनी है 300। नेक्स्ट 9th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है अब
A can complete a piece of work in for 24 days. B can complete the same work in 30 days. The efficiency of C is twice than that of A and B together. मतलब दोनों के जो कंबाइन होंगे उसके डबल जो है वो C की efficiency है. Find the number of days C will take to complete the work alone. तो अब देखो A and B की जो efficiency दिया है, A ने 24 days काम किया है, B ने 36 days है, और टोटल टाइम अगर अपने को निकालना है तो इनका एलसीएम अगर देखते तो वो कितना है 72. मतलब यहाँ पे ए की इफिशिएंसी 3 हो गई और बी की कितनी हो गई टी. अब यहाँ पे सी की इफिशिएंसी जो दोनों के कंपैरिजन में क्या है डबल थी, तो यहाँ पे दोनों का एडिशन करके यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब हो गई 10. तो टोटल इफिशिएंसी अगर निकालना है तो 72 डिवाइड बाय 10 तो क्या हो गया 7.2 मतलब 7 1.5. तो यहाँ पे 7 डेज जो है वो करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो इजीली आंसर भी मिल जाता है. नेक्स्ट 10th. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ 65 स्टूडेंट्स इन अ क्लास was calculated as 32 kg. Later it was found that the weight of 2 students was wrongly calculated. Okay, one student actual weight was 26 kg but it was calculated 30 kg. Okay, मतलब 4 जो है वो एक्स्ट्रा है. उसके बाद another student actual weight was 42 kg but it was calculated 36 kg. मतलब यहाँ पे क्या है 6 जो है वो कम है. What is the actual weight or average weight of 65 student in the class? तो देखो करेक्ट टोटल वेट अगर देखते तो 65 स्टूडेंट थे, 32 kg वेट था, उसमें से अपन 36 एंड 30 एंड 36 माइनस करेंगे और उसमें क्या करेंगे 26 एंड 42 प्लस करेंगे तो कितना आ गया टोटल 2082. अब 2082 को अपन क्या करेंगे 65 से डिवाइड करेंगे तो 32.03 क्या आ जाएगा अपना करेक्ट एवरेज आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट 11. अब देखो यहाँ पे 11 से 15 का डायरेक्शन चेंज है. ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं. तो देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राफ दिया है अपने को. क्या बोला है, द ग्राफ shows the performance of 3 political parties that is A, B and C in the term of vote acquired in the election in the constituency during 2008 to 12. The following data is given in lakh. अब देखो यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे चार्ट्स अगर देखते हैं तो बार चार्ट जो अपने को दिया है उसके हिसाब से अपने को क्या करना है यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करना है. और चार्ट की अगर बात करते तो मैंने 7 टाइप के चार्ट्स के वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं. ओके, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे वो भी एक बार वीडियोस देख लीजिए क्योंकि चार्ट वाइज मैंने वहां पे हर वीडियो में मिनिमम 5 एग्जांपल्स लिए हैं. तो वो एग्जांपल्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ. तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है अपने को, 3 पार्टीज है ए बी सी, तीनों के अलग अलग कलर्स है और यहाँ पे डेटा जो दिया है 2008 से लेकर 2012 तक डेटा अपने पास गिवन है और जो डेटा है वो किसमें है अपने पास लैक्स में दिया हुआ है. ठीक है, तो अब जो डेटा है उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इसके आंसर फाइंड आउट करना है. तो देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, बाय व्हाट परसेंट इज द एवरेज नंबर ऑफ वोट्स एक्वायर्ड बाय बी मोर और लेस देन 8 ड्यूरिंग 2008 टू 12. तो अब देखो यहाँ पे 2008 से लेकर 2012 तक. ओके, आपने को क्या करना पड़ेगा, ए एंड बी की एडिशन करना पड़ेगा. तो ए जो है वो ब्लू कलर में है और बी जो है वो रेड कलर में है. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू अपने पास अवेलेबल है बराबर है, तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड उसके बाद बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो जितने भी ए है उन सबके अपने को एवरेज निकालना है. तो टोटल 5 ईयर्स है. तो देखो यहाँ पे ए 2.1 2.5 3.05 ऐसे 3.4.1 है 4.50. यहाँ पे देखो सबके अपन ने क्या किया, एडिशन किए एंड डिवाइड बाय 5 करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा. सेम अपन ने यहाँ पे एवरेज ऑफ बी की है तो बी की भी यहाँ पे 3.5 3.14 3.9 3.8 दिया है. तो इन सबके एडिशन करके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 3.66. अब परसेंटेज डिफरेंस अगर निकालना है तो 3.66 मतलब बी माइनस ए डिवाइड बाय ए. तो यहाँ पे इंटू 100 करने के बाद कितना आंसर आ रहा है 15%. तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 15%. ओके, सिंपल है. जब भी आप बीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो
तो आपको तीन चीज अच्छे से आनी चाहिए, जो है एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट 12th। अब देखो यहाँ पे 12th नंबर का क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मोर वोट्स आर रिक्वायर्ड बाय सी इन 2013 देन इन 2012 to make the ratio of vote with A is 3:2, keeping A's vote the same as 2012। तो अब देखो यहाँ पे अगर वोट अगर निकालना है अपने को किसके, सी के 2013 में, तो 2013 के तो अपने पास है नहीं, बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, रेशियो कितना दिया अपने को, 3:2 का रेशियो है। तो देखो ए के वोट्स अगर 2012 में अगर देखते हैं तो कितना है, 4.15, बराबर है। अब ये 4.15 जो है वो कितने परसेंटेज से ज्यादा है, यहाँ पे 3/2 है, मतलब इनडायरेक्टली रेशियो जो है वो 50% से ज्यादा है, मतलब इनडायरेक्टली x+5। तो इनडायरेक्टली देखो x+15 = 3/2 इंटू 4.15, तो इसको कैलकुलेशंस करने के बाद कितना आ रहा है, 4.75, 725, बराबर है। तो ये अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड वोट बी इंक्रीज और डिक्रीज इन 12 टू इट्स इक्वल एवरेज ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 years। तो देखो अब बी की अगर बात करते तो बी रेड कलर में है, और अपने को 2008 से लेकर 2011 तक के जितने भी 3.5, 3.1, 4 एंड 3.9 इनकी सम कर दिए, देन डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे एवरेज मिल गया। इनसे बी की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो कितना आपने को दिया है, यहाँ पे 3.8 2012 में दिया है, बराबर है। तो यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ, 3.8 माइनस 3.625, तो 0.175, तो 0.175 डिवाइड बाय 3.8 इंटू 100, तो कितना हो गया यहाँ पे 4.6%, यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 14। अब देखो यहाँ पे इन 2011 by what percentage should the vote of C increase to the exceed the vote of B in the same year by 12। ओके, तो देखो यहाँ पे अब B की बात करते हैं 2011 में, तो B कितना था 3.9, और 3.9 कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 12% से। तो देखो यहाँ पे हो गए 3.9 इंटू 112 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो गया वो 4.368। तो अब सी के वोट देखते हैं 2011 में, तो वो है अपने पास 2.3, तो 4.368 जो अपने पास आंसर आया माइनस 2.3, तो कितना हो गया 2.068, तो 2.068 डिवाइड बाय 2.3 इंटू 100, तो कितना हो गया 89.9% क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट्स वेर एक्वायर्ड बाय सी with respect to the total number of votes acquired by all three parties in 2009। तो आप देखो 2009 की अगर बात करते हैं तो A जो है वो कितना है अपने पास, 2009 में अगर देखते हैं तो A जो है वो अपने पास 2.5 है, B 3.1 है और C 1.9 है, बराबर है। तो टोटल वोट्स अगर देखते हैं तीनों के, तो वो टोटल वोट्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पे तीनों के वोट्स आ रहे हैं 7.5। तो देखो 1.9 डिवाइड बाय 7.5, 1.9 क्या है अपने पास, जो वोट है किसके, सी के, तो डायरेक्टली सी 1.9 डिवाइड बाय टोटल वोट 7.5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25.33% आ गया करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। अब 16 का डायरेक्शंस देखो, यहाँ पे चेंज है, देखो क्या बोला है, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ सीरीज इन द गिवन। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या दिया है, सीरीज के क्वेश्चन दिए, और सीरीज के क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे अपने को पैटर्न समझ में आना चाहिए। एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर पैटर्न ही समझ में नहीं आया तो अपन इसको कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और यहाँ पे अपने को स्क्वायर, क्यूब, रेज़ टू द पावर्स, टेबल्स, ये सब अच्छे से याद होने को ना, तभी जाके अपन नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी सीरीज दी अपने को 16 नंबर का क्वेश्चन में 26 दिया है, 52 दिया है, 204 16, एंड यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, यहाँ पे इंटू समथिंग होगा, बराबर है, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो देखो क्या फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है,
26 इंटू 2 करते तो 52 हो रहा है, 52 इंटू 4 करते तो यहाँ पे 208 हो रहा है, 208 इंटू 1664 इंटू 16 करते हैं तो यहाँ पे 26,000 हो रहा है, और 26,624 इंटू 32 करते हैं तो 8,51,968। ओके, यहाँ पे जो आंसर है वो लास्ट वाला है। ओके, नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द मिसिंग सेम। अब 346 दिया है, 21 दिया है, 341, 326, 336, मतलब वैल्यू जो हो रही है यहाँ पे प्लस और माइनस के कंसेप्ट में जा रही है। ओके, तो देखो कितनी वैल्यू अपने पास, सबसे पहले 346 है। अब 346 में अगर 25 माइनस करते हैं तो 321 आ रहा है, 321 में अगर 20 प्लस करते तो 341 आ रहा है, 341 में 15 माइनस करते तो 326 आ रहा है, 326 में अगर 10 प्लस करते तो 336 आ रहा है, और 336 में अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 331। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 331। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन अपने को दिया है। अब यहाँ पे दिया है अपने को सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन का एंड अप्रोक्सीमेशन का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो भी देख लो, और उसमें जो 100 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए वो भी आप प्रैक्टिस करो, ताकि सिंप्लीफिकेशन के अगर मिनिमम 5 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 9 इंटू 9 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 1.5, और यहाँ पे निकालना है रेस्ट टू द पावर मींस x इंटू 35 पॉइंट इंटू 8। तो अब देखो यहाँ पे 9 का क्यूब निकालेंगे, 6 का क्यूब निकालेंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू इंटू ये वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 729 जो है 9 का स्क्वायर है, 6 का सॉरी 9 का क्यूब है 729, प्लस 6 का क्यूब हो गया 216, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब 35 अगर दोनों का एडिशन करते हैं तो वो होता है 945, और 35 इंटू 8 करते तो वो होता है 420। तो इधर की जो वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन है तो वो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होने के बाद यहाँ पे आंसर कितना है 2.25, मतलब यहाँ पे है नहीं, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। बराबर है, करेक्ट आंसर कितना है 2.25। नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 0.005 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 5 इंटू 33 माइनस x इक्वल्स टू 60 स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर मतलब 3600। अब यहाँ पे अगर इसका रेस्ट टू द पावर 5 है तो इसको ओपन करेंगे, इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया 500 इंटू 33, तो यहाँ पे कितना होगा 16,500, ये प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएंगे, तो आंसर कितना है 12,900। तो 12,900 क्या अपना करेक्ट आंसर है। एकदम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ हमें थोड़ी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस अगर करना है तो अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देख के उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाए। ओके, नेक्स्ट। अब 20 दिया है, देखो क्या बोला है, 3/5 इंटू 4/7 इंटू 2/3 ओके इंटू 875 डिवाइड बाय 5 रेस्ट टू द पावर -1 इक्वल्स टू x। तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों का सबसे पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एंड देन फिर ये 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आ रहा 35, देन 35 इंटू 2/3 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 8/5। तो 875 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 175। 835 इंटू 175 तो कितना हो गया 40, एंड 40 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 39। तो 39 क्या है अपने पास करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट 21। अब देखो यहाँ पे क्या है 15 इंटू 15 इंटू 15 प्लस 45 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब देखो यहाँ पे 15 15 तो 15 को अपन ने क्या किया यहाँ पे 9 इंटू 25 मतलब यहाँ पे 45 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो गया, 45 मतलब यहाँ पे 15 इंटू 9 बराबर है 9 5 और यहाँ पे 9 इंटू 25, तो इनडायरेक्टली 25। तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 इंटू 25 इंटू 24 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 600। नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है 5 1/3 ऑफ 5 प्लस 373 1/3 ऑफ 1 प्लस x इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 5 3 15 और 1 16 16 डिवाइड बाय 3 प्लस ऑफ 5 प्लस यहाँ पे 373 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 1120 डिवाइड बाय 3 ऑफ x यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 16 अगर करेंगे
तो 400 आंसर आ जाता है। तो देखो 16/3 ऑफ 5, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिल रहा है अपने को 1200 डिवाइड बाय 400, मतलब एग्जैक्टली 400 माइनस 400, तो आंसर कितना है यहाँ पे 0। करेक्ट आंसर कितना है 0। नेक्स्ट 23rd, अब देखो यहाँ पे क्या है 333 डिवाइड बाय 18.5 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो देखो यहाँ पे अभी डिवाइड बाय अगर करते हैं तो यहाँ पे आता है 18, अब यहाँ पे डिवाइड बाय 5 हो गया तो 5 का रेज़ टू द पावर 4 प्लस 100, तो 5 का रेज़ टू द पावर 4 मतलब यहाँ पे हो गया 625, तीनों के एडिशन, तो आंसर कितना है 743। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 743। ओके नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर से चेंज है, 24 का फिर से सीरीज आ गई। What should come in the place of question mark in the following question? तो देखो यहाँ पे 12,705 1155, देन उसके बाद x 33 11 5.5, मतलब वैल्यू जो हो रही है वो एकदम से डिवाइड होते जा रही है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे पैटर्न क्या बना है, 12,705 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1155 आ रहा है, देन 1155 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 165 आ रहा है, 165 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 33, 33 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 11, एंड देन 11 बाय 2 करेंगे तो 5.5। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 165। तो करेक्ट आंसर कितना है 165। मैंने सीरीज में पहले भी बताया कि अगर आप पैटर्न समझ में आता है तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट 25, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, What should come in the place of question mark in the given series? तो अब ये सीरीज जो है ऑलरेडी हो चुकी है, क्वेश्चन जो हुआ ये रिपीट हुआ है। ओके नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 to 30 का डायरेक्शंस दिए हैं। देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाय एज प्रोफाइल। तो अब देखो यहाँ पे कितना दिया है 12, 28%, 59, 24% का अपने को डेटा दिया है, उसके हिसाब से अपने को कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आउट ऑफ 2.68 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउ मेनी आर 60 इयर्स ओल्ड एज। तो 60 इयर्स ओल्ड एज अगर देखते हैं तो वो 21% है, तो 2,68,000 का अगर 20% अगर निकालते हैं, ओके, तो यहाँ पे होता है 0.5628 लाख, मतलब 56 लाख 280 इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट सेकंड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आउट ऑफ 6.8 लाख सीट्स ओनली 4.2 लाख आर एम्प्लॉयड। If the government plan to fill all empty seats by giving 20% reservation for ex-servicemen aged 39 to 49 and filling the remaining seats with the fresher aged 20 to 29 years, how many freshers will be hired? तो अब देखो यहाँ पे वैकेंट सीट्स की अगर बात करते हैं तो देखो 6.8 में से 4.2 जो हो वो एम्प्लॉयड है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा 2.6 लाख। अब 2.6 लाख में से भी 20% रिजर्वेशन है किनका एक्स सर्विसमैन का, तो कितने हो गए 0.52। अब टोटल फ्रेशर्स की वैकेंसी अगर देखते हैं तो 2,06,000 में से अगर 0.52 माइनस करेंगे तो 2,08,000 जो है वो क्या है फ्रेशर्स के लिए हायर है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, उसके ऊपर से अपने को क्या मिल रहा है आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 18.6 lakh candidate who applied for the government job, 20% were ex-servicemen. If the number of reserved seats of ex-servicemen is 20% of total 2.6 lakh seats, what is the percentage of ex-servicemen will applicant will be selected? तो देखो अब ex-servicemen जो है वो 20% है किसके 18.6 के, तो वो कितने हो गए 3,72,000। अब 2.6 के अगर 20% निकालते तो 0.52 है, तो 0.52 डिवाइड बाय 37.2 इंटू 100 तो कितना हो गया 13.97, मतलब अप्रोक्सीमेटली 14% क्या है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज 50 इयर्स एंड ओल्डर इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द एम्प्लॉय एज 20 to 29। अब 59 से ऊपर मतलब यहाँ पे दो है 21 एंड 24, तो इनको एडिशन करते तो 45% ये हो रहा है। ओके, और अब 20 से 29 का एज अगर देखते तो करेक्ट, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय एज
15 प्लस, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 15%। आप 29 के देखते तो वो कितने 15%। तो 45 माइनस 15 डिवाइड बाई 15x, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 200%। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 200%। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, बाय what percentage are employee age 40 to 49 years from few year than employee age 30 to 39 years। तो देखो एम्प्लॉय एज 40 से 49 इयर्स अगर देखते हैं तो 40 से 49 इयर्स का कितना है अपने पास 12%, और 30 से 39 ईयर का देखते हैं तो 28% दिया है। तो इनडायरेक्टली 28 माइनस 12 डिवाइड बाय 28, तो इसका परसेंटेज कितना है 57.14% क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट अपन रीजनिंग का पेपर सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद जीके बैंकिंग रिलेटेड भी अपन यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो जनवरी 2025 के रहने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो ताकि नोटिफिकेशन सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।